अंतःसलीला फल्गु तट पर स्थित पवित्र पावन मोक्ष भूमि गया जी के विष्णुपद मंदिर प्रांगण परिसर स्थित बैजनाथ मंदिर में गया नागरिक मंच के तत्वाधान में समस्त विश्व में युद्ध की विभीषिका से बचाने एवं दुनिया भर सहित भारत में घटित विभिन्न आतंकवादी एवं उग्रवादी घटनाओं के अलावे बिहार के बक्सर और उड़ीसा के बालासोर रेल हादसा में काल कलित हुए असंख्य लोगों की आत्मा की मुक्ति और शांति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से सामूहिक पिंडदान गया नागरिक मंच के संस्थापक विमलेंदु चैतन्य तथा अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार समिति के आयुर्वेदिक चिकित्सक अमरजीत कुमार द्वारा पितृ दीपावली के अवसर पर किया गया। संपूर्ण सामूहिक पिंडदान एवं तर्पण का कार्य नारायण शब्द सेवा संस्थान के संस्थापक एवं धर्म मर्मज्ञ दीपू लाल भैया के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कर्मकांड मर्मज्ञ अखिलेश पांडे एवं अनिरुद्ध पांडे द्वारा संपन्न कराया गया। गया नागरिक मंच के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक पिंड कार्यक्रम में अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार समिति के सक्रिय सदस्य सह आयुर्वेदिक चिकित्सक अमरजीत कुमार के अलावे सुरैया नायक, राम प्रवेश सिंह, विनोद कुमार सिंह आदि ने इस सामूहिक पिंड एवं तर्पण कार्यक्रम में शरीक होकर अपना योगदान दिया। इस सामूहिक पिंडदान समारोह के अवसर पर धर्म मर्मज्ञ एवं नारायण शब्द सेवा संस्थान के संस्थापक दीपूलाल भैया ने बताया कि इस पृथ्वी पर मरम मोक्ष दायिनी दुर्योत्तम एवं सर्वोत्तम तीर्थ एकमात्र गया जी है। परम मोक्ष दायिनी महापुरी गया तीर्थ, जिसको हम द्विजोत्तम उत्तमोत्तम सर्वोत्तम तीर्थ के नाम से जानते हैं, जो शास्त्रों में कि पितृतीर्थम गयानाम सर्वतीर्थम परमसुम यत्रास्ते देव देवेश स्वयमेव पितामह। यह पितृतीर्थ स्वयं ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तभी यह सृष्टि निर्माण के समय गति को दृष्टिगत करते हुए यह गया तीर्थ का निर्माण किया। आज उसी परंपरा शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण के आधार पर लोग यहाँ गया जी आ रहे हैं और कर्मकांड करते हैं। तो लोग अपने अपने करते हैं, लेकिन दुर्लभ कार्य तो तब है जब कहता है कि यहाँ 84 लाख जीव जो योनियाँ हैं, सभी का मुक्ति का केंद्र है और सबका मुक्तिदाता मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य ऊर्ध्वमुखी है। बाकी ऋग्वेद का मत है कि बाकी सभी जो हैं अधोमुखी हैं। तो हमारे भूमंडल पर जितने भी सनातनी सब सनातनी हैं मूलतः। अनेक कंठ जैसे एक पेड़ का अनेक तनाएं फैल जाती है। गीता का 15वां अध्याय पहला श्लोक है, ऊर्ध्व मूल अध शाखा अश्वत्थम प्राहुरवयम। केंद्र एक है, शाखाएं अनेक है, धर्म पंथ भेद हो सकता है, लेकिन ब्रह्म एक है। और उसी ब्रह्म के मार्ग पर हम चलते हुए शास्त्र विदित है कि हम गया में करने पर समस्त जीवों का कल्याण होता है। और यह ऐसा प्रमाण नहीं, एक परम सत्य है, क्योंकि ऋषि मुनियों का वाकई जितनी वाणियाँ हैं और जो वेद पुराणों में प्रतिपादित कराया हुआ अकाट्य है, उसको काटा नहीं जा सकता। इस भूमि पर पूर्वजों का पिंडदान एवं तर्पण करने से सीधे स्वर्गलोक में भगवान नारायण का अंश बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब गति और अगति को ध्यान में रखते हुए गया तीर्थ का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। यह बातें शास्त्र एवं वेद पुराणों में उद्धृत है। धर्म मर्मज्ञ दीपूलाल भैया बताते हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वोत्तम है। इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं और प्राणियों का मुक्तिदाता मनुष्य को माना जाता है। ऋग्वेद के मुताबिक मनुष्य ऊर्ध्वमुखी है, बाकी सभी प्राणी अधोमुखी हैं, अर्थात मनुष्य के पास ज्ञान और चेतना है। इसलिए मनुष्य समस्त प्राणियों का मुक्तिदाता ऋग्वेद के मुताबिक माना गया है। जीव जंतु वनस्पति सभी सनातनी हैं, अर्थात सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, तना की तरह असंख्य फैला हुआ पृथ्वी पर समस्त सनातनी है। उन्होंने बताया कि गीता के 15वें अध्याय में यह साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त मनुष्य सहित जीव जंतु वनस्पति सभी सनातनी हैं। उन्होंने बताया कि शास्त्र एवं सर्वत्र विदित है कि गया जी तीर्थ भूमि पर पिंडदान एवं तर्पण करने से समस्त प्राणियों का उद्धार होता है। इस अवसर पर दीनानाथ पांडे, प्रियंका चैतन्य, रविचंद्र पांडे, अनन्या चैतन्य और ज्ञानेंदु चैतन्य परिवार के सभी सदस्यगण शामिल हुए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया।
आज हम इस मोक्ष भूमि गया जी के पवित्र पावन विष्णुपद मंदिर प्रांगण श्री बैजनाथ मंदिर में पिंडदान कर रहे हैं, सामूहिक पिंडदान कर रहे हैं। सामूहिक पिंडदान करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों, चाहे वो पक्षी हों, पुरुष हों, नारी हों, युवा हों, वृद्ध हों, या वो जो जन्म ही नहीं ले सके, जिसे भ्रूण कहते हैं, इन सभी पृथ्वी पर वास करने वाले प्राणियों का हम आज पिंडदान कर रहे हैं। और विशेषता आज अवसर इस वजह से भी है कि हाल के दिनों में कुछ घंटा या कहें कि एक दिन पहले भी बिहार में एक अकाल मृत्यु हुई है, असामयिक मौत हुई है बिहार के बक्सर में। इसके अलावा विश्व में जो चल रहा है, विश्व युद्ध की संभावनाएं बनती जा रही है, इजराइल है, यहाँ तक कि उग्रवादी संगठनों द्वारा जो विश्व युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के वजह से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, अकाल मौत हुई है, उन लोगों का भी हम आज पिंडदान कर रहे हैं। भारत में पिछले वर्ष या इसी वर्ष का है, एक बालासोर जगह है उड़ीसा का, वहाँ पे भी विभीषिका हुई थी जिसमें ट्रेन हादसा हुआ था। हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, घायल हुए थे। उन सभी मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए हम उनके प्रति आज सामूहिक रूप से पिंडदान कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मोक्ष भूमि गया जी में जो हमने आज पिंडदान किया, इसके पीछे गयापाल पंडा श्री दीपू भैया जी का अपूर्णीय सहयोग होता है। इनके सहयोग से हम यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और इनके साथ ही एक अर्धनारेश्वर जिसे कहते हैं, जो शिव का रूप होता है, किन्नर, उन किन्नरों के प्रति भी हम श्रद्धा अर्पित करते हुए किन्नर समाज के प्रति भी आज हम पिंडदान उनके माध्यम से अखिल भारतीय किन्नर सेवा जो संस्था है, अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति है, उस बैनर के तले भी हमारे अमरजीत जी के माध्यम से भी आज पिंडदान किया गया। दीपू भैया का तो सहयोग होता ही है, साथ ही इस किन्नर सभा के समस्त लोग, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अमरजीत हैं, सप्त सेवक श्री दीपू भैया हैं, इसके अलावा सुरेश नायक जिन्हें सुरेश किन्नर भी कहा जाता है, वो हैं जो इस किन्नर के सर्वे सर्वा हैं इस मंच के। इनके अलावा राम प्रवेश सिंह हैं तथा विनोद कुमार सिन्हा जी हैं। ये सभी अखिल भारतीय किन्नर सेवा जो संघ है उसके सदस्य हैं। इनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हुए इस पुनीत कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। एक चीज़ और आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप सर मुंडन करके क्यों रहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आपके सर पे बाल नहीं है इसलिए बाल मुंडन करके रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम पिछले करीब 35 वर्षों से सर मुंडन करके रह रहे हैं। सर मुंडन के पीछे का उद्देश्य मेरा यह है कि हम जिस भूमि पर रहते हैं, मोक्ष भूमि है, गया जी है, और इस गया जी में वैसे सभी प्राणियों का हम अपने सर मुंडन से श्रद्धा अर्पित करते हैं, श्राद्ध उन्हें अर्पित करते हैं, और उन्हें इस माध्यम से उन्हें हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम सर मुंडन करके आज 30-35 वर्षों से यूं ही रह रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुंडन तो आपने किया होगा तो बाल नहीं है, लेकिन हम उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेरे सर पे पूर्ण बाल था, उस वक्त हमने सर मुंडन करवाया था। तो उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, और वजह आपको हमने बता दिया कि इस मुक्ति धाम में रहकर आत्माओं की मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। हमारे इस पिंडदान कार्य में श्री अखिलेश पांडे और उनके साथ जो कर्मकांड करा रहे थे अनिरुद्ध जी और उनके सहयोगी, इन सबों का भी हम सहृदय से धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहीं विराम लेंगे। शुरू। ओम नमो नारायण। आज गया जी धाम विष्णु नगरी के नारायण शब्द सेवा आश्रम संस्थान में विश्व में अकाल मृत्यु को प्राप्त सभी जीव जंतु, नर नारी,
महिला पुरुष युवा युवती किन्नर वृक्ष लताएं भ्रूण हत्या से परलोक सिधारे समस्त जीवों का धर्म गुरु आचार्य साथी सहपाठी इस विश्व में जिनका कोई न हो उन सभी आत्माओं जीवात्माओं का गया नागरिक मंच और अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति के कर कमलों द्वारा नारायण शब्द सेवा आश्रम संस्थान में सामूहिक पिंडदान किया गया, जिसमें हमारे पिंडदान में विद्वान आचार्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए विशेष मंत्रोच्चारण के साथ पिंडदान को किया। इस कार्यक्रम में हमारे साथ नागरिक विचार मंच के अध्यक्ष विमलेंदु जी, अखिल भारतीय किन्नर सदाबहार विकास समिति के संरक्षक दीपूलाल भैया जी, अध्यक्ष अमरजीत कुमार जी, अखिलेश पांडे जी, अनिरुद्ध जी, बुद्धू राम जी, भगवान जी और हमारे समस्त विद्वान आचार्य इस कार्यक्रम में साक्षी गवाह बने। ओम नमो नारायण। आज गया का मोक्ष भूमि में विमलेंदु जी आज बहुत हर समय हो रहा है कि लोग अपने अपने पितृ के उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक शख्स को आज दिनांक 12/10/2023 को इस समस्त विश्व कल्याण के लिए पिंडदान कर रहे हैं, जो कि जितना भी सराहना किया जाए बहुत कम है। गत वर्ष इन्होंने ही लंपी बीमारी के गौ मरने से सारे गौ के लिए पिंडदान किए। अपने लिए तो सारा संसार दौड़ रहा है, लेकिन ये समस्त जीव के लिए पिंडदान कर रहे हैं। भगवान आने वाला भी दिन में इन्हें समस्त जीव का आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। नारायण, आज गया में विमलेंदु जी का पिंड कराने का अवसर हमें मिला है और मैंने आज उनके समस्त जीव के लिए जो पिंड किए, हमारे भारतवर्ष में ट्रेन हादसा हुआ, कई तरह का प्रिय घटना हुआ, सभी घटना को संलग्न कर और सभी जीवों जंतु कीट पतंग पशु पक्षी जीव जंतु का आवाहन करके और यहाँ मोक्ष के लिए कामना किए।